जय हिंद एवरीवन और एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो है मैं आप लोगों के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आया हुआ है, बहुत अमेजिंग रीजन है। हर कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आप कितने भी पॉडकास्ट, कितने भी आप वायरल वीडियोस देखिए, हर जगह नॉर्थ ईस्ट हो रहा है। तो आज हम क्रैक करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली में इतना बड़ा रीजन तो है, बट उसको ट्रैवल कैसे किया जाए। तो उसी ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डिकोड करना है, किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आपको पहुंचना है, क्या करना है, मैं आपको आज पूरा नॉर्थ ईस्ट मैप पे समझाऊंगा। और आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी लोग वहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, या तो वो बाय फ्लाइट करेंगे या बाय रोड करेंगे, बाय कार या बाइक करेंगे, तो दोनों पार्ट्स में हम उस चीज़ को डिकोड करेंगे। और आप लोगों के साथ आज कंप्लीटली मैं नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से ट्रैवल करना है आप सीख पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के वहाँ पे गाड़ियों में डैमेज हुए हैं, बाइक्स में डैमेज हुए हैं, जिनमें से मैं भी उनमें से एक इंसान हूँ। मैं भी अपनी बाइक की ब्रेक दिल्ली में अपने हाथ में लेके आया हूँ और सिंगल ब्रेक पे मैं बंगाल से बाइक चला के आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मेरी बाइक अच्छी डैमेज हुई है कि उसके बाद उसे रिपेयर कराना मुश्किल हो गया। अब दिल्ली में जाके उसे मैंने रिपेयर करवाया। तो उसी तरीके से आप लोगों के नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको नॉर्थ ईस्ट एडवेंचरस तरीके से और नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक टूरिस्ट वेज में कैसे आप दोनों तरीक़ों से सेफली घूम सकते हैं, वो आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट की एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की। नॉर्थ ईस्ट में इस वीडियो में मैं सिक्किम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिक्किम एक सेपरेट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, बट वो सेवन सिस्टर से बिल्कुल अलग है। तो जो ज्योग्राफी है, आप नॉर्थ ईस्ट पहुंचने तो उसमें सिक्किम का एक्चुअली कोई रोल है नहीं, क्योंकि बीच में भूटान आ जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट को आपको डिकोड कैसे करना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे मेन कैपिटल जो है गुवाहाटी। तो सेवन सिस्टर्स में जो सबसे बड़ी सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट की वो असम है, और बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनको आप छोटी सिस्टर कह सकते हैं। तो सेवन सिस्टर का मतलब ये, और असम को मैं सबसे एल्डर सिस्टर इसलिए कह रहा हूँ कि असम एक ऐसा रीजन है जो नियर बाय सारी स्टेट्स का ध्यान रखता है, सारी स्टेट्स को पेट्रोल पहुंचाता है, सारी स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, हर चीज़ में मदद करता है। बट असम कभी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता है। कभी भी आपको असम के लोग ऐसा बोलता नहीं दिखेंगे कि हमारी तरह वजह से असम के थ्रू ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए एक बड़ी सिस्टर की तरह असम जो है वो बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का ख्याल रखता है, उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को जो एक्सप्लोर करने का तरीका है वो भी असम से ही हो सकता है, उसके अलावा और तरीके नहीं हैं। तो असम का ही तरीका है जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सप्लोरेशन में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले हम मैप पे स्टार्ट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से डिकोड किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको गुवाहाटी लैंड करना है। बाय फ्लाइट में अगर आप एक कार रेंटल का ऑप्शन देख रहे हैं या आप एक बाइक रेंटल का ऑप्शन देख रहे हैं, तो भी आप सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचिए। और अगर बाइक आप बाय रोड जा रहे हैं कहीं से भी, बहुत सारे लोग इंडिया से नॉर्थ ईस्ट एंटर करते हैं, तो बंगाल से सिलीगुड़ी से होते हुए आपका एक सीधा रूट जाएगा गुवाहाटी को। बिल्कुल अच्छा रास्ता है, नेशनल हाईवे है, बहुत क्वालिटी का नेशनल हाईवे है, सीधा ब्रह्मपुत्र रिवर पे एंटर करता है गुवाहाटी के अंदर, और कोई रोड का इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहली मेन चीज़ ही है गुवाहाटी पहुँचना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूटान की और भूटान जाने की। तो भूटान जो है उसमें आप अगर गुवाहाटी में हैं तो गुवाहाटी से जस्ट 100 किलोमीटर सामद्रुप जोंगखार, ये भूटान का गेट है। वहाँ से आप गुवाहाटी पहुँच के या तो टैक्सी से या कैब से सीधा भूटान जा सकते हैं। उसके बॉर्डर एरिया में आप घूम सकते हैं, और बॉर्डर एरिया में आपको सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा पासपोर्ट लेके चलें। पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी लेके चलें। आधार कार्ड जो है आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए आप अपना वोटर आईडी और पासपोर्ट, ये दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लेके जाएँ। और फिर भी अगर आपके पास नहीं ऑप्शन है तो आप आधार लें, वो फिर आपकी किस्मत है कि वहाँ पे क्या होता है। बट ये दोनों डॉक्यूमेंट मेन आपके पास होने चाहिए, जिसमें वोटर आईडी और आपका पासपोर्ट। उसके बाद आप जब गुवाहाटी से निकलेंगे 100 किलोमीटर से लगभग 2.5 घंटे का रास्ता लगेगा, और उस पे पहुँचने के बाद आप भूटान एंटर कर सकते हैं। भूटान एंटर करने के बाद आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कराइए और भूटान को नियर बाय एरियाज़ में घूमिए। 5 से 7 किलोमीटर का एरिया आपके लिए ओपन रहेगा, जिसमें आप भूटान का कल्चर, भूटान के लोग, और भूटान जो आजकल इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है, पीस लविंग होने के साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, अलग ही लेवल की कंट्री है, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो भूटान जब आप पहुँचेंगे
आप उस कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गुवाहाटी से 100 किलोमीटर आपको मैंने गेट बताया, और उस गेट पे आप पहुंच के वहां से आप भूटान आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बात पहले हो जाती है भूटान की और भूटान के कल्चरल एक्सप्लोरेशन की, जो आप भूटान जाके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कर सकते हैं। सेम स्टेट गुवाहाटी से ही, सेंट्रल स्टेट गुवाहाटी ही रहेगा। अभी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको गुवाहाटी से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भूटान है जहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है जो है नॉर्थ ईस्ट की सबसे ब्यूटीफुल स्टेट, सबसे साफ़ स्टेट, और जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग स्टेट है, वो है मेघालय। अब 100 किलोमीटर पे ही भूटान है गुवाहाटी से, और 100 किलोमीटर पे ही शिलोंग है गुवाहाटी से। दोनों के रास्ते बराबर बने हुए हैं, कोई रूट का इशू नहीं है, कोई ट्रैवलिंग में आपको पंगा नहीं आएगा। बाइक गाड़ी जैसे आप जाना चाहते हैं आराम से ट्रैवल करेंगे, सारे रूट प्रॉपरली बने हुए हैं यहाँ तक। तो यस, वैसे ही आप जब शिलोंग के लिए जाएंगे तो आपका 2 घंटे का रास्ता टाइम लगेगा आपको, और शिलोंग काफ़ी हाइट पे है तो बाइक गाड़ी आपकी काफ़ी चढ़ेगी, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद आप शिलोंग पहुंचने के बाद वहां से 30 से 40 किलोमीटर आगे चेरापूंजी और मौसिनराम 2 जगह हैं जिसके लिए मेघालय जाना जाता है। दोनों वेटेस्ट प्लेस और ऑफ द वर्ल्ड और रेन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानी जाती है। दोनों जगह मैं अभी पीछे गया था। तो गुवाहाटी से आप शिलोंग जा सकते हैं, 100 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस है, 2 घंटा लगेगा। तो वैसे ही आपके पास अब गुवाहाटी पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट की 100 किलोमीटर के अंदर 2 ऑप्शन हो गए, एक भूटान हो गया, एक मेघालय हो गया। दोनों में से आप जहां जाना चाहते हैं, दोनों जाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दोनों पहुंच सकते हैं। सबसे मेन बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ट्रैवल करते टाइम, कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो जिन रूट्स को मैं बता रहा हूँ आपको वही रूट लेने हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं से नहीं जाए। दैट मीन्स जो सिर्फ फेमस हाईवेज़ हैं सिर्फ वही बने हुए हैं, बाकी जगह पे अगर आप फंसते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको जो रूट मैं बता रहा हूँ कि आप गुवाहाटी से जाइए शिलोंग और गुवाहाटी से जाइए भूटान। पहले इन 2 स्टेट्स की जो कंट्री और स्टेट की बात की है, इससे अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक्चुअली घूमने के मंथ्स कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही अवेलेबल है। 6 महीने ही आप उस रीजन को घूम सकते हैं। 6 महीने में आपका अप्रैल से जो सितंबर है, ये टाइम में आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये बारिशों का टाइम है, इसमें बारिशें शुरू हो जाएंगी। और बारिशों में अगर आप जाते हैं तो अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं, आप सिर्फ जैसे कोहिमा जा रहे हैं और सिर्फ कोहिमा में घूम रहे हैं बारिशों में, तो कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप बाय रोड नॉर्थ ईस्ट को करना चाहते हैं, और फ्रैंकली आपको नॉर्थ ईस्ट बाय रोड करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस रीजन में जा रहे हैं तो सिर्फ आप एक स्टेट में होके आ गए, उस चीज़ का सेंस नहीं है। पर अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप इन मंथ्स में जा सकते हैं। बट अगर आप बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो अप्रैल से सितंबर बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे बारिशें होंगी, और बारिशों में आप इतना गंदा फंसेंगे कि शायद आपके लिए बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अप्रैल से सितंबर में आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना, बाकी 6 मंथ्स में आपको जाना है, जिसमें हॉर्नबिल भी आपका दिसंबर में होता है। और बहुत सारे क्योंकि कहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो मेजॉरिटी है, इसलिए आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस न्यू ईयर के टाइम देखने को मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं इस हिसाब से ट्रैवल नहीं करता। पर आप हो सकेगा तो कोशिश कीजिए, दिसंबर में जाइए, जनवरी में जाइए, और ठंड पसंद है तो जाइए इस टाइम पे। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ ईस्ट को जो है ट्रैवल करना है। जितने भी रास्ते मैं आपको अभी तक मैंने बताए वो सारे रास्ते अच्छे से बने हुए हैं। वैसे ही शिलोंग का रास्ता भी क्लियर है, भूटान का रास्ता भी क्लियर है। उसके बाद अब असम में आए हैं, गुवाहाटी में आए हैं, तो अब असम की भी बात कर लेते हैं। असम का सबसे बड़ा एसेट काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे आप जा सकते हैं। आप काजीरंगा जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे वहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोरस देख के, और आपको रोड से ही राइनोसोरस दिखेंगे, आपको सफारी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे आपको राइनोसोरस दिखेंगे। और 165 किलोमीटर काजीरंगा असम के अंदर है। और कामाख्या टेम्पल आप गुवाहाटी में जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। वैसे ही दीपोरबिल लेक है असम की, असम के पास बहुत बड़ी हेरिटेज है। वैसे ही काजीरंगा है, वैसे ही बहुत सारी जगहें असम के अंदर हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और असम को डिकोड कर सकते हैं। 165 किलोमीटर आप गुवाहाटी से
काजीरंगा जा सकते हैं। 3 घंटे से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। रोड बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, कोई रोड में इश्यूज़ नहीं है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर आप काजीरंगा भी जाना चाहते हैं तो ये रूट भी आप ले सकते हैं गाइज। उसके बाद आ जाती है एक और बहुत बड़ी स्टेट और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट इंडिया के लिए, अरुणाचल प्रदेश, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और नॉर्थ ईस्ट की वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड स्टेट है। सैडली मैं वहाँ नहीं जा पाया, बट आप ज़रूर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो अरुणाचल ज़रूर जाइए। तो अब बात कर देते हैं गुवाहाटी से ही अरुणाचल जाने की। तो उसमें आपको ईटानगर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट वो एक सिटी है गुवाहाटी जैसी। उसके जो अरुणाचल है उसका मेन है पॉइंट है आपका तवांग। तो अगर आप तवांग जाना चाहते हैं तो 424 किलोमीटर आपका तवांग जो है सेला टनल से आपका रास्ता जाएगा। 424 किलोमीटर पे सीधा तवांग निकलेगा और BRO के द्वारा बनाया हुआ गया रोड है, जैसे नाथुला पास में बना है। तो BRO के जो रोड्स होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, वैसे ही इस रोड पे आप जा सकते हैं, आराम से पहुंचेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, बर्फ़ और बारी और ये सब आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी, बट क्योंकि इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, इसलिए वहाँ के रोड कभी भी ख़राब नहीं मिलते। तवांग के रोड आपको 1 नंबर के मिलेंगे। तो एक और आपका पॉइंट हो गया गुवाहाटी से ही। तो आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है नॉर्थ ईस्ट को ऑपरेट करने में। वैसे ही आप अगर इस वीडियो के थ्रू पूरा नॉर्थ ईस्ट चलेंगे तो आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। और बाकी ट्रैवलर्स को ये बातें नहीं पता थी, जिनमें मैं भी एक हूँ, और इसी वजह से हमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आए। और वैसे ही जब आप तवांग के लिए निकलेंगे गुवाहाटी से, तो उसमें एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि 127 किलोमीटर पे भूटान का एक और गेट आएगा। उस गेट से भी आप भूटान एंटर कर सकते हैं। आपको दूसरे गेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये गेट आपके रास्ते में पड़ेगा। आप भूटान जा सकते हैं, उसको घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बहुत ही प्यारे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के भी और भूटान के भी। मतलब आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस फील होगा जो आपने चीज़ें नहीं देखी होंगी। इतना वार्मथ, इतना अफेक्शन, इतना प्यार लोगों के अंदर है वहाँ पे। ये चीज़ें मुझे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में फील हुई हैं, और पूरा इंडिया इसलिए ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है क्योंकि ये चीज़ें वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी एक और बहुत बड़ा आपका ऑप्शन है तवांग, जो कि अरुणाचल में है, और यहाँ पे आप जा सकते हैं और अमेजिंग एक्सपीरियंस ले। उसके बाद अब आ जाते हैं एक और मेजर स्टेट और मेजर पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में एक और स्टेट, जो कि है नागालैंड, द लैंड ऑफ नागास, द हेड हंटर्स, जिनकी हेरिटेज, जिनकी हिस्ट्री पूरे इंडिया में जिसकी बात की जा रही है, और इतना रिच हेरिटेज है। ऐसा एक्सपीरियंस नागालैंड देता है कि आप हैरान हो जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे उस कल्चर को देख के। और मेरा अमेजिंग टाइम रहा नागालैंड में। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब भी मैं दोबारा जा पाऊँ नागालैंड, हॉर्नबिल के टाइम पे ज़रूर जाऊँ। लेट्स सी कब हो पाता है। बट अब बात करते हैं नागालैंड पहुँचने की। तो नागालैंड में जो है दीमापुर, वो उसकी सबसे बड़ी सिटी है। दैट मीन्स वो असम के जैसी, गुवाहाटी जैसी है। वहाँ पर सारा ऑपरेशनल टास्क होता है, सब होता है। तो वैसे ही सबसे पहले आपको दीमापुर पहुंचना पड़ेगा। तो आप गुवाहाटी से निकलेंगे, गुवाहाटी से निकलने के बाद आपको दीमापुर पहुंचना है, और इसमें लगभग आपको 250 से 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। और वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो दीमापुर आपकी ये जो रोड है, ये एक ऐसा हाईवे है जो प्रॉपरली बना हुआ है, अच्छी कंडीशन में है। दैट मीन्स आपको इस पे ड्राइव करने में कोई इशू नहीं आएगा। और दीमापुर से ही 60 किलोमीटर पे आगे कोहिमा है, और कोहिमा में जब आप पहुँचेंगे तो कोहिमा में आपको बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। वो है मेन सिटी नागालैंड की, और ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए मेन वही रहने की जगह है। आपको वहीं पे रहना है। आप दीमापुर में मत रहिएगा, आपका दीमापुर में कोई रोल है नहीं रुकने का। तो आप दीमापुर पहुंच के स्टे करके फिर कोहिमा जा सकते हैं, वहाँ पे आप रुकिए। वहीं से आपका जिखामा विलेज है जहाँ पे आपका हॉर्नबिल होता है। वहीं से आपका चर्चेज़ हैं, वॉर सिमेट्री है। उसके बाद डिजुकू वैली है, जो कि एक बहुत अमेजिंग ट्रैक है जिसके बारे में बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो नागालैंड आप जाएंगे तो मेक श्योर आप वहाँ पहुँचें। बिल्कुल सेफ़ रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, कोई ट्रैवलिंग में इशू नहीं है। हाँ, वहाँ पे ट्राइबल्स लोग हैं। अगर आप ऊट पटांग तरीके से जा रहे हैं, शोर मचाते हुए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मे भी ट्राइबल्स आपको रोक के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बट अगर आप डिसेंट ट्रैवलर की तरह जाएंगे, डिसेंट लोगों की तरह एक रीजन में जाएंगे, रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर आपका एटीट्यूड ख़राब है तो आपको बहुत सारे इश्यूज़ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएंगे, हर जगह ट्रैवलिंग में आएंगे। वैसे ही नागालैंड में भी कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। मैंने वहाँ रात को ड्राइव किया, दिन में ड्राइव किया, मैं 24 घंटा नागालैंड घूमा, मुझे कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं आपकी हेल्प के लिए, बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत हेल्पिंग लोग हैं, अमेजिंग लोग हैं, अमेजिंग कल्चर है। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, दीमापुर कोहिमा। यहाँ तक की रोड्स की जो मैंने आपको डिटेलिंग दी है, ये वीडियो यहाँ पे रोड क्वालिटी पे एंड हो जाता है, क्योंकि रोड क्वालिटी जो है यहाँ तक की बिल्कुल ठीक है इन सारे पॉइंट्स में। और इस रोड क्वालिटी को मैं अपने मुंह से गारंटी दे सकता हूँ कि आप इन रोड्स पे जा रहे हैं तो आपको इशू नहीं आएंगे। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये तीनों स्टेट जो हैं ये बहुत प्यारी स्टेट्स हैं। और ऐज़वाल मिज़ोरम तो इतना साफ़ है, इतना मतलब वहाँ का कल्चर जो है इतना हेरिटेजली वाइज इतना स्ट्रॉन्ग है। तो मेजर इशू बस ये है, अब अगर आप बाय रोड जा रहे हैं, अगर आप कोहिमा नागालैंड से निकलते हैं मिज़ोरम के लिए, तो सैडली हमारी सरकार की ये कमी है कि अभी तक वो रोड नहीं बने हैं। आगे के सालों में प्रोग्रेस होनी चाहिए और उम्मीद है जल्दी होगी, पर अभी तक नहीं हुई है। और उसके बाद जो आपका कोहिमा है, कोहिमा से आपका मणिपुर तक का इम्फाल का जो रोड है, उसमें आपको बहुत सारी जगह इश्यूज़ आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के रोड ऐसे नहीं है कि आपको पैचेस ख़राब मिलेंगे 100 मीटर के 200 मीटर के। ऐसा भी हो सकता है कि 150-100 किलोमीटर का रोड है ही नहीं, दैट मीन्स बना ही नहीं हुआ, सिर्फ आप मिट्टी पे 100 किलोमीटर बाइक चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, इसलिए आपको मेन इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इस रूट पे जाएं तो सोच समझ के जाएं। एडवेंचरस इंसान हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मिज़ोरम ऐज़वाल तक होके आएँ, अगरतला तक जाएं, पूरा त्रिपुरा देख के आएँ। ये पूरी बेल्ट नॉर्थ ईस्ट की आप कवर कर सकते हैं। एक ही रोड निकलेगा सीधा, जो आपका नागालैंड गुवाहाटी से जाएगा सीधा कोहिमा, कोहिमा से सीधा जाएगा आपका इम्फाल, इम्फाल से सीधा जाएगा ऐज़वाल और ऐज़वाल से सीधा जाएगा आपका त्रिपुरा। तो ये सिंगल रोड है, इसी रोड को आप डायरेक्टली ले सकते हैं और इसी रोड पे आप जा सकते हैं। बट ये रोड जो है कोहिमा तक बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद इस रोड की क्वालिटी क्वेश्चनेबल है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ लोगों को आए हैं। और वैसे ही मेरे साथ भी इसलिए हुआ था कि मैं मेघालय से जब त्रिपुरा जा रहा था तो वहाँ पे रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो रोड था ही नहीं। और उसी चक्कर में आप मेरी कंडीशन समझ पा रहे होंगे कि कितने डैमेजेस मेरी बाइक के साथ हो गए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू ही चलें। अगर इस वीडियो के थ्रू आप रूट मैप फॉलो करेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना घूमने में इशू आएगा, ना आपका कोई व्हीकल डैमेज होगा, और आप आराम से काफ़ी स्टेट्स देख लेंगे, जिसमें त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर आपको थोड़ा मैं बोलूँगा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के रोड बहुत ख़राब है। बाय फ्लाइट आप जा रहे हैं तो बेस्ट है इन स्टेट्स में जाना। इसके अलावा सिक्किम जो है वो एक सेपरेट स्टेट है, उसके रोड का कोई इशू नहीं है, और उसका सेवन सिस्टर के इस रूट से लेना देना नहीं है। उसका सेपरेट रास्ता है, सेपरेट बंगाल से उसका रास्ता निकलता है। तो ये था पूरा रूट मैप नॉर्थ ईस्ट का जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, और मेरी तरफ से मैंने आपको पूरा रोड मैप समझाया है नॉर्थ ईस्ट का, ताकि आप उसे आराम से एक्सप्लोर कर सकें और एक एक पॉइंट को कवर कराएं, ताकि आपको ये समझ आए कि नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के बाद उसको कैसे डिकोड करना है। क्योंकि आप पार्ट्स में वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये सिंगल वीडियो आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज करते हैं यहाँ पे ख़त्म। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आज के लिए टाटा, बाय बाय।